तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आप लोग का जो एक बहुत मेन प्रॉब्लम आ रहा है, अभी जब आरआरबी एनटीपीसी यूजी खत्म हुआ, अब आप लोग को ये आ रहा है कि भाई अब मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। तो अब फ्रेश स्टार्ट आपके हाथ में दो चीज़ है, एक रेलवे की चीज़ है, एक एसएससी की चीज़ है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ सबसे पहले और एक चीज़, हाँ, कोई भी तरह का और भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। और पढ़ाई के तो अपनी सारी चीज़ें चले। देखो, हमारा चैनल मेन इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई पढ़ाई भी आपको हम इस चीज़ से देना चाहते हैं। हमारा कोई टीचिंग वाला चैनल नहीं है, मैं आपको लोग को पहले ही बता देता हूँ। तो ऐसा सोच के मत आना कभी कि रुपेश भैया एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ये करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाने का मतलब है कि हम आपको वो कंटेंट देते हैं जो आप, हम कोई भी अगर कंटेंट आपको दे रहे हैं, वो कंटेंट 90 to 80% चांस रहता है कि वो कंटेंट सेम टू सेम एग्जाम क्वेश्चंस में आ जाएंगे। वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम उनकी तरह नहीं करते कि यार कुछ भी दे रहे हैं, बस हमारा काम है पढ़ाना। नहीं, हम आपको वही देंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। एक तरफ वो हो गया। दूसरी चीज ये है कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कौन से बुक करना है, मुझे कौन सी तैयारी करनी है, किस टीचर को फॉलो करना है, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो चीज डील करने के लिए आपका रुपेश भाई जो है आपके लिए है। ठीक है, तो एक तरफ मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, एक तरफ आपके लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूट्यूब में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां जो आपको रियल में ये बताए कि भाई करना क्या है। अगर लाइफ में यहां फंस गए तो अब आपको कौन सी डिसीजन लेनी है। ठीक है, करंट अफेयर कहां से करे, मैथ कहां से करे। अभी मैं मान लो कि 4 साल 5 साल तैयारी हो गया मेरा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये सारे जो आपके मेन मेन प्रॉब्लम्स है ना, या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी है ना, वो हम लोग डील करते हैं। वो हमारा मेन कंटेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को हम आप सॉल्व करें। वो सबसे मेन चीज है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि भाई कि जो अभी जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम दिया, एग्जाम खराब गया या फिर आपका एग्जाम अच्छा गया, अब आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। अब आप कंफ्यूज हो कि यार मैं रेलवे की तैयारी करूं या एसएससी की तैयारी करूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक बिगिनर हो, अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो रेलवे की तैयारी या फिर एसएससी की तैयारी। ठीक है, अब देखो, अब पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑनेस्ट से एकदम रिप्लाई देना कि आप रेलवे की तैयारी क्यों कर रहे हो। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपका ये हो सकता है कि यार इंग्लिश उसमें नहीं आता है, इसलिए मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, पहला। सेकंड ये है कि यार सॉरी, तीन हो सकते हैं। एसएससी बहुत ज्यादा हार्ड है तो रेलवे थोड़ा सा उससे कम हार्ड रहता है, तो इसलिए मैं उधर की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा ये चीज है कि मुझे जल्दी जॉब लेना है, तो रेलवे में जल्दी जॉब हो सकता है, तो मैं रेलवे में जा रहा हूँ। तीन में से क्या क्राइटेरिया आप बताइएगा मुझे कमेंट पे। अब बात करते हैं कि ये तीनों क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला अगर क्राइटेरिया आपका ये है कि भाई इंग्लिश उसमें आता है, इसलिए मुझे ये चीज की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, बात को समझो। मान लो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, और मान लो एक ही रोड है वहां पर। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, एकदम लोग जो है भर गए हैं। अब जगह ही नहीं है जाने का, जगह नहीं है उधर जाने का, कैसे जाऊंगा। आपके पास तो कोई दूसरा रोड ही नहीं है, तो आप फंस जाओगे ना। आप पॉइंट ए पे रह जाओगे, पॉइंट बी पे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो रोड ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि आपने चूज ही किया वो रेलवे वाला, कि जहां पे इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मान लो रेलवे का पेपर नहीं निकला तो कल के दिन एसएससी का पेपर, क्योंकि मेन तो वही है सबसे ज्यादा, एसएससी का पेपर है, तो आपका इंग्लिश तो अच्छा है नहीं। चाहे आप एसएससी स्टेनो उठा लो, चाहे कोई भी पेपर एसएससी का उठा लो, उसमें तो इंग्लिश रहता ही है। तो आप उसके लिए तो एलिजिबल है नहीं, यानी कि आप इस रोड के लिए एलिजिबल है नहीं। यानी अब आपके पास मर्न मतलब जो भी आप करो है तो सिर्फ यही, है तो सिर्फ यही। यानी कि आपने अपने आप को बांध लिया, मतलब अपने आप को आपने रोक लिया कि नहीं भाई मेरे लिए है ही नहीं वो। मतलब अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने अपना कंपटीशन खुद बढ़ा दिया। लेकिन वही मानो कि आपने एसएससी की तैयारी की। जब एसएससी की तैयारी में क्यों बोलता हूं कि वाई आई एम नॉट सेइंग कि एसएससी में जाना है, ऐसा नहीं है। एसएससी कहने का सेंस ये होता है कि जैसे कि मान लो कि एक एक अर्थ है, सपोज दैट हम लोग अर्थ में रहते हैं। मैंने आपको बोला कि यार चलो मैं एक बोलता हूँ कि अमित भाई आप पूरा इंडिया घूम के आओ। तो अमित भाई गए, पूरा मजे से इंडिया पूरा घूम के आए। फिर मैंने पूछा भाई मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश बता दे। भाई उत्तर प्रदेश कहाँ है, यहाँ है। भाई जम्मू कश्मीर कहाँ है, यहाँ है। 3 में 3 आंसर, यस मेरे सारे सही हो गए। मैंने पूछा अमेरिका कहाँ है, यहाँ तो गया नहीं मैं। यूके कहाँ है, अरे यार यहाँ भी नहीं गया। यूरोप कहाँ है, नहीं गया भाई। रसिया कहाँ है, नहीं गया भाई। साउथ अफ्रीका कहाँ है, नहीं गया हूँ भाई। समझो बातों को। लेकिन अब मैंने आपको एक क्वेश्चन सेट दिया, अब मान लो आपने पूरा पृथ्वी घूम के आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ साउथ अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यूरोप कहाँ है, भाई यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, रसिया कहाँ है, बता दोगे, एशिया में है। चाइना कहाँ है, बता दोगे। मध्य प्रदेश कहाँ है, बता दोगे। उत्तर प्रदेश कहाँ है, बता दोगे। बिहार कहाँ है, बता दोगे।
तो समझ रहे हो, मतलब अब आप उसके भरोसे नहीं हो कि यार इंडिया से पूछ लिया तो मेरा सारा चीज हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर से पूछ लिया तो फिर मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। जब आप ओवरऑल तैयारी कर लेते हो, क्योंकि एसएससी में सारी चीजों का तैयारी कराया जाता है, तो जब आप ओवरऑल तैयारी कर लेते हो तो भाई कहीं से पूछो ना। जब रेलवे का पेपर दो, एसएससी का पेपर दो, ए का पेपर दो, बी का पेपर दो, सी का पेपर दो, आपने तो सारे सब कुछ करके रखे हैं, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बांध दोगे, क्योंकि देखो तैयारी कर रहे हो अभी, वो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी करो तो सिर्फ आप एसएससी के जॉब में चले गए। नहीं माना, रेलवे में दो, रेलवे का तो एग्जाम दे सकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपसे वहां पे लिखवाता है फॉर्म में कि आप किसकी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी की तैयारी कर रहा था मैं, ठीक है आप रेलवे का एग्जाम नहीं दे सकते हो, ऐसा तो नहीं लिखवाता ना भाई। तो तैयारी क्यों छोटा कर रहे हो, अपना तैयारी ही क्यों लोअर लेवल पे लेके जा रहे हो, तैयारी को अपर लेवल पे लेके जाओ ना, ट्राई तो करो, भागो तो। अपने आप को ही तुमने डीमोटिवेट कर दिया कि नहीं यार मेरे से इंग्लिश नहीं होगा, नहीं यार एसएससी का जो टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है ना वो मेरे से नहीं बनेगा। पहले ही आप अपने आप को हरा चुके हैं, आप क्या तैयारी करोगे, क्या तैयारी करोगे आप। पहले खुद से जीतो, जिस दिन आप खुद से जीत गए फिर क्या रेलवे क्या एसएससी। इट इज नॉट अबाउट रेलवे और इट इज नॉट अबाउट एसएससी, इट्स अबाउट कि आप अपने लाइफ में कितना, जब आप सारी चीजें कर लेते हो ना, जब आप इंग्लिश में अच्छे रहते हो, जीके जीएस में अच्छे रहते हो, मैथ में अच्छे रहते हो, रीजनिंग में अच्छे रहते हो, करंट अफेयर में अच्छे रहते हो, आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। चाहे आप एग्जाम निकालो, चाहे आप एग्जाम ना निकालो, बट दूसरों के लिए आप हेल्प कर सकते हो, अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हर चीज का आपको नॉलेज है। नॉलेज आप जब भी तैयारी करते हो, ये नॉलेज बेस पे काम करो। ये नहीं कि अगर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि यार मेरा तो एसएससी सीजीएल ही हमको निकालना है, मेरा तो सिर्फ वही एम है, मेरा वो है। अभी आप पढ़ो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, अपर लेवल की चीज को पकड़ो। कि जैसे मैं एसएससी सीजीएल हमेशा क्यों बोलता हूं, क्योंकि वो अपर लेवल वाली चीज है। अगर एसएससी सीजीएल की आपकी तैयारी होगी, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि एसएससी सीजीएल निकाल दो, मैं हमेशा बोलता हूं एसएससी सीजीएल की तैयारी करो। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी होगी, फिर क्या रेलवे का ग्रेजुएशन का पेपर, क्या एनटीपीसी यूजी का पेपर, क्या ग्रुप डी का पेपर, क्या एसएससी स्टेनो में तो चलो एक अलग स्किल भी पूछता है, लेकिन क्या उसके प्री का पेपर में दम है, क्या एसएससी सीएचएसएल में दम है, सारे निकाल दोगे भाई, कोई तरह का टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर कोई तरह का टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में। तो इंग्लिश का डर है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डर है, ये सब मत डरो। डरते रहोगे यार, अभी समझो, एक बोलते हैं ना कि एक बच्चा होता है, उसको जैसा शेप दोगे वो वैसा बनने लगता है ना। आपके घर में कोई छोटा सा जानवर आता है, अभी जैसे हमारा कॉकटेल है, आपको पता है कि हमारे पास एक कॉकटेल है। अब अगर मैं उसको धीरे धीरे अपने से बॉन्ड कराता हूँ, धीरे धीरे उसे बोलता हूँ, बच्चे से उसे वैसा करता हूँ, तो वो धीरे धीरे मेरे से यूज टू होना शुरू हो जाएगा, मेरे को मानना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये मेरा दोस्त है। तो वैसे ही अभी आप ऐसे स्टेज पे हो जहां आपके पास टाइम है, करो ना यार, टाइम लो ना, धीरे 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 धीरे। जब एक जानवर आपका दोस्त बन सकता है तो आप किताब की चीजें नहीं सीख सकते हो। जब आप बच्चे थे तो उस टाइम चूज करते थे क्या, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये वाले सब्जेक्ट करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे, ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ये वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते थे ना। तो अभी क्यों अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हो। बहुत लोग अभी आएंगे कि भैया आप एसएससी का कंपटीशन बढ़ा रहे हो, इसका ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई आपका कंपटीशन क्या गड्ढे में, मेरे लिए मेरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को इतना नंबर 1 बनाऊंगा क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो हजारों, गगन सर है, अभिनय सर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, परमार सर है, मतलब कोई उनसे तो कोई टक्कर का नहीं है भाई, आदित्य सर है, कोई टक्कर का नहीं है इन लोगों से। इतना अच्छा कंटेंट वो लोग दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी हम गगन सर के पास चले जा रहे हैं, कभी हम अभिनय सर के पास चले जा रहे हैं, कभी हम आदित्य सर के पास चले जा रहे हैं, कभी परमार सर के पास चले जा रहे हैं, कभी अमन सर के पास चले जा रहे हैं, कभी फलना ढंगना, इधर उधर इधर उधर। प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम है डिसीजन लेने में, कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं हूं ना, आप बोलो ना क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं हूं वो बताने के लिए। भाई आजकल जो हमें मिल रहा है ना, मैं यही कहूंगा हर एक टीचर, जीबी कक्षा के वो जो सर है वो बेस्ट टीचर है भाई। मैं किसी टीचर के वैसे नहीं, सभी अपने जगह पे बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं, सभी अपने जगह पे बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं। बस ये है कि आपको किसका समझ आता है। आपको गगन सर का समझ आता है, आपको अभिनय सर का समझ आता है, आपको परमार एसएससी सर का समझ आता है, आपको अमन सर का समझ आता है, आपको मेरा समझ आता है, आपको किसका समझ आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिसीजन लो और अभी जो तैयारी करो। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के, आप बोलोगे तो पैर भी पकड़ लूंगा। अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मेरे भाई और बहन,
मैंने ये बात अपने भाई को भी बोला था, छोटा भाई को, उसने फॉलो नहीं किया था। आज आप सब पूछो मैंने बोला था ये बात या नहीं बोला था। आज भी आपको ये बात मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पकड़ा के बैठा दूं कि बैठ और एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर। मेरे को ऐसा लग रहा है बोलने में, जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ रेलवे की तैयारी करूं, मेरे को मन करता है क्या कर दूं मैं। तो भाई ये सब भाई, आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश, कंपटीशन है, मार रहा है कंपटीशन एक दूसरे को सभी लोग। तो अगर इस कंपटीशन में सच में आए हो ना, तो कंपटीशन को हिला डालो भाई, हिला डालो इस कंपटीशन को, खुद मत हिल जाओ। अरे भाई इंग्लिश हमसे नहीं होगा, इंग्लिश इधर इधर इधर, तेरे को मैं बताता हूं इधर। जैसे सूर्यवंशी मारता है ना सबको पकड़ के, वैसा मारो। चाहे वो पैट कमिंस हो, बुमराह हो, चाहे को हो, बोल के मारता है, पहला बार छक्का मारूंगा तो मारूंगा, और मारता है। वैसे करो ना यार, डरना क्यों है कि इंग्लिश नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्ट्रैटेजी हमसे पूछो ना कि भैया इस चीज का स्ट्रैटेजी हम कैसे करेंगे। अगर आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, पूछो ना भाई, मैं हूं ना। क्यों टेंशन ले रहे हो? इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रही है, बस लेना शुरू करो, लेना शुरू करो। एक दिन जिसने आप ये सोच लिया कि मुझे बस लेना है, ठीक है, और मुझे सही तरीके से लेना, मैं हूं ना गाइड करने के लिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आप इधर से लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कंटेंट देते हैं, वो लो ना भाई, उनसे लो ना, सभी अच्छे टीचर हैं। तो एकदम मैं बस आप लोग को हाथ जोड़ के लास्ट टाइम बोल रहा हूं, एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करो भाई लोग। जो भी आप लोग के डाउट है मुझसे पूछो आकर के, मैं आप लोग को गाइड करूंगा। मैं इसी के लिए हूं यहाँ पर। अगर मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा है, रेलवे की तैयारी छोड़ो, सीजीएल पे लग जाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।